मैं नामिका सिंह और आप देख रहे हैं तेजस भारत। देश के करोड़ों युवाओं को हर साल ये सपना दिखाया जाता है कि मेहनत करो, पढ़ाई करो, एक दिन नौकरी मिलेगी, वर्दी मिलेगी, सम्मान मिलेगा। लेकिन आज सवाल ये है कि क्या इस देश का सिस्टम युवाओं की मेहनत के साथ न्याय दिलाने के लायक भी बचा है? कानपुर के एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा 2026 के दौरान जो हुआ उसने फिर साबित कर दिया कि इस देश की परीक्षा व्यवस्था युवाओं के सपनों से खेल खेल रही है। अब सोचिए उस छात्र की हालत जो गांव से उधार लेकर ट्रेन का टिकट कटवा कर आया होगा, जिसने रात प्लेटफॉर्म पर गुजारी होगी, जिसने सुबह बिना खाना खाए सेंटर पहुंचकर सोचा होगा कि आज उसका एग्जाम अच्छे से हो जाए और वहां जाकर पता चलता है कि भैया सीट ही नहीं है। क्या मजाक है? ये क्या वही डिजिटल इंडिया है? क्या यही विकसित भारत का सपना है? कानपुर के श्रीमती रामकली इकबाल बहादुर ऑनलाइन सेंटर में दूसरे शिफ्ट के दौरान 819 उम्मीदवार परीक्षा देने पहुंचे, लेकिन सेंटर की क्षमता क्या थी? सिर्फ 399 सीटें, यानी आधे से ज्यादा छात्र के बैठने तक की व्यवस्था नहीं थी। क्या यही है विकसित भारत का सपना? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि गलती किसकी है? क्या छात्रों ने खुद एडमिट कार्ड जारी किए थे? क्या छात्रों ने खुद सेंटर अलॉट किए थे? नहीं, पूरी जिम्मेदारी उस सिस्टम की है जो हर साल युवाओं से फीस तो लेता है लेकिन बदले में अव्यवस्था देता है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से लेकर एडमिट कार्ड तक सब कुछ डिजिटल है। फिर 399 सीटों वाले सेंटर में 819 छात्रों को कैसे भेज दिया गया? क्या किसी ने एक बार भी डेटा मैच नहीं किया क्या, या फिर सिस्टम को फर्क ही नहीं पड़ता? क्योंकि भुगतान गरीब छात्रों का है। और ये सिर्फ कानपुर की कहानी नहीं है। धानबाद में तकनीकी गड़बड़ी, मुजफ्फरपुर में सर्वर डाउन, कहीं बायोमेट्रिक फेल, कहीं पेपर लीक, कहीं सेंटर 1300 किलोमीटर दूर। बिहार के छात्र को तमिलनाडु भेज दिया जाता है, राजस्थान के छात्र को केरल। आखिर कब तक? आज सोशल मीडिया पर छात्र गुस्से में हैं, कहीं तोड़फोड़ हो रही है, कहीं विरोध प्रदर्शन। लेकिन हमें यह समझना होगा कि ये गुस्सा एक दिन का नहीं है, ये सालों का दर्द है। ये उस छात्र का दर्द है जो सुबह 4 बजे उठकर तैयारी करता है, जो कोचिंग की फीस भरने के लिए पिता को कर्ज लेते देखता है, जो माँ को अपने गहने बेचने देखता है, जो खुद एक वक्त खाना छोड़ देता है ताकि किताब खरीद सके। और फिर परीक्षा वाले दिन सिस्टम कहता है सॉरी सर्वर डाउन है, सॉरी सीट नहीं है, सॉरी एग्जाम कैंसिल। क्या सिर्फ नई परीक्षा नीति दे देने से छात्र का सपना वापस आ जाएगा? क्या मानसिक तनाव खत्म हो जाएगा? क्या किराया, टिकट, होटल, खाना सबका पैसा वापस मिलेगा? नहीं मिलेगा। एसएससी जीडी कोई छोटी परीक्षा नहीं है। इसी परीक्षा के जरिए बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएफएफ, आईटीबीपी और असम राइफल्स जैसे सुरक्षा बलों में भर्ती होती है। इस बार करीब 25,000 से ज्यादा पद निकाले गए हैं। लाखों युवा इस परीक्षा में बैठते हैं ताकि अपने परिवार की जिंदगी बदल सके। लेकिन हालात ये हैं कि देश की सुरक्षा संभालने का सपना देखने वाले युवाओं को पहले भ्रष्ट और अव्यवस्थित सिस्टम से लड़ना पड़ता है। और सबसे दुखद बात तो ये है कि ये सब अब सामान्य बना दिया गया है। हर साल कोई न कोई परीक्षा विवादों में रहती है। कभी नीट पेपर लीक, कभी यूपीएससी पर सवाल, कभी जेईई में तकनीकी गड़बड़ी। ऐसा लगा है कि जैसे परीक्षा नहीं प्रयोग चल रहा हो। अगर किसी शादी में 1000 लोगों के खाने का इंतजाम हो और आप 3000 लोगों को बुला लें तो जाहिर सी बात है कि लोग भूखे लौटेंगे, गुस्से में लौटेंगे। लेकिन यहाँ ये गलती अनजाने में हो सकती है। यहाँ तो पूरा सिस्टम डिजिटल है, यहाँ हर डेटा रिकॉर्ड होता है। फिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो जाती है? सवाल उठते हैं कि जिस प्राइवेट कंपनियों को परीक्षा आयोजन का टेंडर दिया जाता है उनकी जवाबदेही कौन तय करेगा? क्या कभी किसी अधिकारी पर कार्यवाही होती है? क्या किसी एजेंसी को ब्लैकलिस्ट किया जाता है? नहीं, क्योंकि इस देश में गलती सिस्टम करता है और सजा छात्र भुगतता है। झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा जैसे राज्यों में हजारों गरीब छात्र परीक्षा देने निकलते हैं। कोई प्लेटफॉर्म पर सोता है, कोई स्टेशन के बाहर बैठकर रात काटता है, कोई भूखे पेट सेंटर पहुंचता है क्योंकि उसके पास होटल के पैसे नहीं होते हैं। और वहां पहुंचकर अगर उसे पता चले कि उसके लिए सीट ही नहीं बची है तो सोचिए उसके दिल पर क्या गुजरती होगी। आज जरूरत सिर्फ नई परीक्षा नीति घोषित करने की नहीं है, जरूरत है पूरी परीक्षा प्रणाली को सुधारने की, जरूरत है जवाबदेही तय करने की, जरूरत है ये समझने की छात्र सिर्फ रोल नंबर नहीं होते हैं, वो परिवारों की उम्मीद होते हैं। देश तब विकसित नहीं बनता है जब मंचों से बड़े बड़े भाषण दिए जाते हैं। देश तब विकसित बनता है जब उनके युवाओं के साथ न्याय हो।
जब मेहनत करने वाले छात्र को कम से कम ये भरोसा हो कि परीक्षा तो ईमानदारी और व्यवस्थित तरीके से होगी। क्योंकि अगर देश के नींव यानी कि युवा बार बार टूटते रहेंगे तो विकास भारत सिर्फ एक नारा बनकर रह जाएगा। और याद रखिए, जब छात्रों को सिलेबस से ज्यादा सिस्टम की गलतियों से लड़ना पड़े तो समझ जाइए कि समस्या किताबों में नहीं, व्यवस्था में है। देखिए, आज महाराजपुर थाना क्षेत्र में रामकली कॉलेज में एसएससी जीडी की परीक्षा थी, लेकिन कुछ समस्याओं के कारण वहां पर परीक्षा को कैंसिल करना पड़ गया, जिसके बाद वहां जो विद्यार्थी थे उन्होंने इसका विरोध किया और बहुत समझाने पर फिर वो शांत हुए, उन्होंने बात समझी और फिर वहां से उन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन करके वहाँ से सर यहाँ पेपर देने आए हैं। यहाँ पे सीट ही नहीं खाली है। जब सीट नहीं था तो यहाँ बुलाना ही नहीं चाहिए था। हम लोग कितना दूर से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कितना प्रेशर है, इन सबको तो पता है नहीं। सुबह से 4:30 बजे से हम निकले हैं, लाइब्रेरी से पढ़ के डायरेक्ट पेपर देने आ रहे हैं यहाँ पे। इन सबको तो हालत पता चल नहीं रहा है, चेहरा दिख नहीं रहा है। लड़कों के बोलने से जब कुछ हिल नहीं रहा है तो लड़कियों के बोलने से क्या हिलेगा? यहाँ पे कुछ होने वाला है? यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। बस अभी क्या करेंगे, बोलेंगे कल पेपर होगा। जब इतने दिनों से कैंसिल होते होते अब पेपर हो रहा है तो एक दिन में ये क्या ही कर लेंगे? कौन सा ये एग्जाम सेंटर बना के हम लोग को पेपर दिलवा देंगे? कौन सा क्या कर लेंगे हम लोग का? हम यहीं से बातिल बाजार से पेपर देने आए हैं। आप कहाँ से आई हैं? हम लोग बड़लगंज से आए हैं और ये 4 बजे के पहले ही गेट क्लोज कर दिए। बोल रहे हैं कि सुबह के शिफ्ट का पेपर इतनी टाइम कराया जा रहा है। मान लीजिए हम लोग उतनी दूर से आए, किराया भाड़ा लगा के, तो कहाँ हम लोग जाएंगे? कल तो बोल रहे हैं कि आप एक लोग सब लोग मिलके एक डेट बता दीजिए। एक डेट बताने से कोई तो फायदा है नहीं कि आप एग्जाम करा देंगे। देखिए, यहाँ ये सेंट ड्यूज कॉलेज है। यहाँ 500 अभ्यर्थियों की आज जीडी की परीक्षा थी, एसएससी जीडी की, और 250 अभ्यर्थियों को यहाँ अंदर ले लिया गया और 250 अभ्यर्थियों को कहा गया आप बाहर जाइए, आप अनाथ हैं, आपका कोई पूछने वाला नहीं है। और किस आधार पे 250 बच्चों को अंदर किया गया? पहले आओ पहले पाओ। और जब यहाँ के छात्रों ने रोड जाम किया, हमको सूचना दी, हम लोग आए, उसके बाद यहाँ का प्रशासन हरकत में आया। तमाम आला अधिकारी आए हमसे मिलने, बात करने, और अधिकारियों से जब हमारी बात हो गई, हम लिखित में आश्वासन की मांग कर रहे थे। लिखित में जब वो आश्वासन देने के लिए तैयार हो गए तो यहाँ के प्रिंसिपल आते हैं और वो ढकेल करके पूछते हैं कि तुम कौन हो? छात्रों से कहते हैं एडमिट कार्ड दिखाओ। इतना निकम्मा यहाँ का प्रशासन है कॉलेज का, और यहाँ के प्रिंसिपल की इतनी हिम्मत हो गई है कि वो आम छात्रों को ढकेल रहे हैं।